हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल एमडी होम्योपैथ्स और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। आज को वीडियो में हम बताएंगे एंकिलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस। तो एंकिलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस क्या है, उसका क्या साइन एंड सिम्टम्स है, इसके क्या होम मेडिसिन है, कैसे डायग्नोसिस होता है एंकिलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस और इसके कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है, ये हम आपको वीडियो में बताएंगे। मित्रों, ये एंकिलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस को हम एंकिलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस और एंक्यूलाइसिस स्पॉन्डिलाइटिस भी बोलते हैं। तो ये जो पिक्चर में आप देखते हैं कि जो हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, तो जो शुरुआत का जो हड्डी होता है उसको सर्वाइकल बोन बोलते हैं, जो रीढ़ की हड्डी उसको थायरोसिस बोन बोलते हैं, लंबर के बोन्स होते हैं और सैक्रम। ऐसे 32 प्रकार के जो हमारा बोन्स और जो सैक्रम का जो बोन्स होता है ये फ्यूज बोन होता है। ये सारे जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड में सारा में इंफ्लेमेशन हो जाता है, ये कुदरती इंफ्लेमेशन हो जाता है और इसके वजह से जो करोड़रज्जु का जिसको वात होता है उसको वात प्रकृति होता है और वात हो जाता है और हलन चलन में मुश्किल आ जाता है। सारा करोड़रज्जु में जो वाह आ जाता है उसको एंकिलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं। ये एंकिलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस होने का कारण मेनली तो ये ऑटोइम्यून डिजीज है। तो ये ऑटोइम्यून क्या है कि ये हमारा जो वात प्रकृति बढ़ जाता है और शरीर खुद उत्पन्न कर लेता है और सारा हड्डी में जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड में सब जो छोटे छोटे बोन में इन्फ्लेमेशन हो जाता है और इलियोसिकल इलाज जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन हो जाता है और दर्दी को दुखावा होता है। तो इसकी वजह से जो पेन आता है स्पाइन में उसको एंकिलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं। ये एंकिलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस मेनली मेल में ज्यादा होता है कंपेरेटिव टू द फीमेल। तो मेल में लगभग आप 10 पेशेंट को सर्वे करते हो तो 3 पेशेंट को मिडिल एज में 35 एज के बाद एंकिलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस होने का चांस रहता है। ऐसे तरह फीमेल में भी 10 फीमेल में से 2 फीमेल ऐसी होती है उसको एंकिलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस होने का चांस रहता है। मित्रों, जो एंकिलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस जिसको आता है तो इसके लिए उनको थोड़ा भी स्पाइन का हलन चलन उसके लिए मुश्किल पैदा करता है और उसको दर्द इतना करता है कि उसको खड़ा रहना और नींद सो जाना इसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये एंकिलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस कई बार एक्यूट एंकिलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस हो जाता है। कई बार जो लेडीज होता है जब उसकी फर्स्ट डिलीवरी होती है, डिलीवरी के बाद जो रेस्ट नहीं कर पाती है, उस टाइम हमारे जो हमारे पूर्वज थे और हमारा पेरेंट्स भी आप देखते हैं कि जब लेडीज का डिलीवरी हो जाता है उस टाइम उसको जो डिलीवरी का जो खाना होता है उसको मेथी होता है, लड्डू होता है और गोंद होता है और जो गरम मसाला होता है ये प्रॉपर नहीं ले पाती है, क्योंकि उसे जब भी डिलीवरी होता है तो उसका जो लिगामेंट्स होता है, उसका स्किन होता है, ये नॉर्मल से बढ़ जाता है, बर्थ मार्क हो जाता है, उसका जो नर्वाइन सिस्टम गड़बड़ हो जाती है। तो ये खुराक खाने से फिर से रीएस्टेब्लिश हो जाता है। पर कई बार हमारा जो लेडीज होता है ये उनका जीवन का लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जॉब फैक्टर्स और रेस्ट नहीं मिलता है तो कई बार उनको लॉन्ग एज में आगे जाती है एंकिलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस एक्यूट या क्रॉनिक होने की संभावना होती है, क्योंकि ये हमारा जब भी बॉन्स होता है तो हमारा वात पित्त का डिस्टर्ब हो जाता है। कई बार ये बैलेंस करने में मुश्किल आ जाता है और वात प्रकृति बढ़ता है। तो यही कारण की वजह से उनको एंकिलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस बढ़ने की संभावना होती है। कई बार मित्रों आपने देखा होगा कि आपको जब भी एंकिलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस होता है तो आपको कैसे मालूम हो जाए, तो जब भी आप रेस्ट करो और रेस्ट में आपको तकलीफ हो जाए और थोड़ा भी स्पाइनल हिलन चिलन करो और दुखावा हो जाए तो ये आपको समझना है कि आपको एंकिलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस का आप मरीज है। कई बार दर्दी सो जाता है तो सोने में भी उनको कंप्लेन रहता है और सोने के बाद भी शरीर में जकड़ आ जाता है और स्टिफनेस हो जाता है। तो इसके वजह से भी उनको ये एंकिलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस का प्राइमरी सिम्टम्स होता है और जब भी रेस्ट में होता है तो दर्दी को ज्यादा पेन होता है, यही दुखा होता है। आप वाह में देखो कि कोई भी दूसरे डिजीज में देखो तो जब मूवमेंट्स करे तब दर्द को बढ़ता है, पर एंकिलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस में ऐसा होता है कि पेशेंट जब रेस्ट करता है, जब सोने को जाता है, थोड़ा भी उसका स्पाइन हिले और थोड़ा भी उनको तो तुरंत जग जाता है और पेन धीरे 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 स्टार्ट हो जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि जो एंकिलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस का जो दर्दी होता है
तो ये पैर ऊंचा रख के सोता है और वो बोलता है कि भाई मेरा शरीर को कोई हिलन चलन नहीं करे, और वो बिना तकिया सो जाता है। तो उनको थोड़ा टाइम नींद आती है, नहीं तो सारी रात उसको बिना नींद गुजारना पड़ता है, और दिन में जो प्रॉपर नींद नहीं आती है तो दिन के लिए उनको भी खराब हो जाता है, उनको अशक्ति आ जाता है, आंख में जलन आ जाता है, खांसी लगता है, सांस चढ़ जाता है, कई बार खड़ा रहने में मुश्किल आ जाता है, थोड़ा भी काम करे थक जाए और बैठना पड़े, पीछे भी बैठ जाए तो उसको जो भी चेयर होता है तो उसको तकिया लगाना बैठना पड़े, खड़े हो जाए तो पैर में उसको नमनेस आ जाए और कॉन्फिडेंट नहीं रहता है। कई बार कोई लाइन में खड़ा रहना हो या लिफ्ट की राह देखने में भी 2-3 मिनट भी हो जाए तो उनको एंग्जाइटी फील होता है और हमारा जो पैर होता है पानी पानी हो जाता है, और कई बार तो वट्टी को भी आ जाता है और स्वेटिंग हो जाता है। तो जो एंकिलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस होता है ये ऑटो इम्यून डिजीज होता है। कई बार हमारा ऑटो इम्यून नहीं होता है तो दूसरा कारण हमारा B12 डेफिशिएंसी और विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से भी ये ऑटो इम्यून डिजीज का एक्यूट फेज स्टार्ट हो जाता है, धीरे धीरे कन्वर्टिंग टू द कंप्लीट ऑटो इम्यून डिजीज। पर कई बार हमारा शरीर में खून की कमी कम हो, या हमारा कैल्शियम डेफिशिएंसी हो, या हमारा वात प्रकृति हो, या हमारा विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो, हमारा वजन ज्यादा हो, तो आपका जो रीढ़ की हड्डी या कमर दर्द होता है तो इसको एंकिलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस एक्यूट फेज में होने की संभावना रहती है। पर ज्यादातर एंकिलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस हमारा शरीर जिसको वात प्रकृति होती है उनको होने की संभावना होती है। आधुनिक साइंस में इसके लिए कोई दवा नहीं है तो ये लोग जब भी एंकिलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस की जब डायग्नोसिस करते हैं तो सबसे पहले आपकी जांच करते हैं, सिम्टोमेटिक जांच करते हैं, बाद में आपका एक्सरे लेते हैं, MRI लेते हैं, CT स्पाइन करते हैं, बाद में खून टेस्ट में H1AB27 नाम का जो टेस्ट करते हैं, इसमें जो पॉजिटिव आता है तो ये दर्दी एंकिलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस का दर्दी है ऐसा मालूम पड़ जाता है। तो यही कंडीशन में दर्दी को बोला जाता है कि ये आपको दर्द लेके सारा जिंदगी जीने का है, और इसके लिए लोग पेन किलर देते हैं, एंटीबायोटिक देते हैं, तो इनकी बहुत साइड इफेक्ट होती है। कई बार तो लॉन्ग टर्म स्टीरोड देते हैं तो इसका साइड इफेक्ट में डायबिटीज, थायराइड, मोटापा, आर्थराइटिस या उनको लीवर खराब होने का भी चांसेस रहता है। तो ऐसे दर्दी को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि होम्योपैथिक में एंकिलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस क्योर करने में सक्षम दवाओं है। ये पेशेंट टू पेशेंट वेरिएट करता है, और इसके लिए आपको मैं पहले होम मेडिसिन बताता हूँ, बाद में होम्योपैथिक मेडिसिन बताता हूँ। जो ट्रीटमेंट करना चाहते हैं तो आप प्राइमरी स्टेज में होता है तो आप खुद ले सकते हैं, नहीं तो कोई भी अच्छा होम्योपैथ पास जाके उसका क्लासिकल सिम्टम्स मतलब मेंटल, फिजिकल, इमोशनल सब ड्रग पिक्चर हम पेशेंट के साथ मांगते हैं। कई बार कोई पुरानी बीमारी हो और कोई मेंटल सप्रेशन हो, इसकी वजह से भी एंकिलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस होता है और अटैक बार बार आता है यंग एज में, तो उसको भी रिकवर करने का अलग अलग तरीका है और अलग अलग दवा है। तो सबसे पहले जिनको भी मेल में एंकिलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस हो या फीमेल में एंकिलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस हो, तो मैंने आगे बताया कि जो लेडीज होती है पोस्ट डिलीवरी के बाद जो हमारा खाना नहीं खा पाती है, जिसको मेथी है, गोंद है, लड्डू है, गरम जो तेजाना है वो खाना चाहिए, क्योंकि वो नहीं खाते तो उनका स्पाइन वीक पड़ जाता है और धीरे धीरे एंकिलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस संभावना रहती है। सेकंड थिंग, जो मेथी है इसमें कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होती है, तो जिन लोगों को पेन किलर दवा ले बेटर है कि मेथी कैल्शियम की मात्रा बढ़ाए, तो धीरे धीरे जो कैल्शियम बढ़ेगा तो शरीर का जो दुखाव है कट डाउन कर देगा और धीरे धीरे आपका सूजन कम हो जाएगा और जो एंकिलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस का अटैक भी कम कर देगा। तो जो मेथी में से सबसे ज्यादा आयरन भी मिलता है और कैल्शियम भी मिलता है। तो आपको ये मेथी गर्म पानी में भिगो के या आपको गर्म पानी में कोई आधा चम्मच मेथी और अजमा का पाउडर का सेवन करना चाहिए। सेकंड थिंग, आपको जो लेफी वेजिटेबल है और सब प्रकार की वेजिटेबल जो पत्ते वाली होती है इसमें मीन्स कैल्शियम ज्यादा होता है, तो कैल्शियम कंज्यूम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बनाना में, पपीता में, एप्पल में और दाडम में इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है, तो कैल्शियम कंज्यूम करना चाहिए। मित्रों, जिन लोगों को ओवरवेट है धीरे धीरे वेट कम करे तो भी एंकिलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस का अटैक कम आ सकता है। मित्रों, जो सोने का उनका जो बेड है ये नीचे से ऊपर करे, क्योंकि एंकिलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस का दुखावा है नीचे से ऊपर जाता है, सैक्रम टू सर्वाइकल जाता है। तो जब भी आपको एंकिलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस का डायग्नोस हुआ हो तो पैर का पार्ट का नीचे जगह कॉट होता है, इसमें 2-3 इंच ऊंचा रखे, सेमी ऑब्लिगेशन पोजीशन में रखेगा, हेड नीचे और जो उसका पेट का पार्ट ऊपर रहेगा, तो उसका नींद भी आएगा और एंकिलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस का पेन भी नहीं आएगा।
मित्रों आगे जो लोगों के एंकिलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस है, ये गर्म बैग या ठंडा बैग में स्पाइन में सेक करने से धीरे धीरे उनका ब्लड सर्कुलेशन संचार होता है, तो पेन का अटैक भी कम आता है। कई बार हम पेशेंट को बोलते हैं कि जब भी सोने को जाओ तो आप गर्म या ठंडा पानी का शावर ले, और ज्यादातर जो वाटर है ये तुम्हारा स्पाइनल पार्ट में ज्यादा बड़े 5 मिनट 10 मिनट शावर लेने से ये तुम्हारा जो ब्लड संचार ज्यादा बढ़ेगा और इसीलिए भी आपको राहत कर सकता है। और जिन लोगों को वायु प्रकृति है, ये रात को जो भी है फाइबर वाला युक्त पदार्थ न खाए। सपोज कई बार लोग रात को फ्रूट्स खाते हैं, तो ऐसा फ्रूट्स मत खाइए, क्योंकि कई बार फाइबर से गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ता है। गैस की वजह से भी आपको स्पाइन में प्रॉब्लम आने की संभावना रहती है। तो आपको जब भी आपका स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम हो तो वायु वाली प्रकृति रात को जो 6 o'clock के बाद न खाए, क्योंकि ये जो वात प्रकृति है कई बार आपका पेन बढ़ा देता है और सारी रात आपको ऐसा निकलना पड़ेगा, तो पेन का अटैक रहेगा। मित्रों होम्योपैथिक में उसके मास्टर ड्रग्स है, आप धीरे धीरे उसका उपयोग करोगे तो आपका जो अटैक है 50% तो कम कर देगा। साथ में आपके जो भी एलोपैथिक दवा चलती हो, या स्टीरोड हो, या आपको कोई हैवी एंटीबायोटिक लेते हैं, या कोई हैवी इंजेक्शंस लेते हैं, तो धीरे धीरे कट डाउन करेगा और धीरे धीरे आप होम्योपैथ पर चढ़ जाओगे। तो होम्योपैथिक दवा आपके लाइफ भी बचाएगा, आपका जो सेल्स होता है ये नॉर्मल रखेगा, इसकी कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है और लाइफ लॉन्ग लेने का नहीं है। और ये आपका ऑटो इम्यून डिजीज होता है उसको भी क्योर करता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस को भी क्योर करता है और यूरिक एसिड को भी क्योर करता है। तो इसको आपने आगे भी देखा, तो भाई या रूमेटॉइड आर्थराइटिस को आप आर टेस्ट होता है, इसमें भी स्पाइन इन्वॉल्व होता है, तो इसके लिए आप रूमेटॉइड आर्थराइटिस का टेस्ट कराओ, जो आज पॉजिटिव आता है तो सेम रोग आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी सेम स्पाइनल में आ जाता है और ये भी रोग आपको एंकिलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस होता है। तो दोनों डिफरेंशिएट आप कर सकते हैं कि भाई आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, कई बार गाउट हो जाता है, तो इसके लिए आप यूरिक एसिड का टेस्ट कराओ, तो गाउट के बढ़ने से भी आपका स्पाइन में प्रॉब्लम आ सकता है। तो मित्रों इसके लिए कौन सी होम्योपैथिक दवा है, इसके लिए हम आपको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो दवा है कालीकार 200 पोटेंसी में, जिनको भी करोड़रज्जु का दुखाव हो और इतना भयंकर दर्द रहे, थोड़ा भी मूवमेंट्स हो जाए, चलने में तकलीफ हो जाए, रात पड़े और दुखावा बढ़ने लग जाए, थोड़ा भी उनको नींद में डिस्टर्बेंस आ जाए, आंखें भारे हो जाए, एसिडिटी हो जाए, दूध का वो डाइजेशन नहीं कर पाए, बार बार उनको विचार वायु बढ़ जाता है, भय लगे, उनको रोना आ जाए और डिप्रेशन आ जाए और नेगेटिविटी थॉट आ जाए, उनको जब भी आए तो खाना नहीं कर पाती है, उनको कंटिन्यूस फियर कॉम्प्लेक्स रहता है, छाती में धड़का बढ़ता है, पाल्पिटेशन बढ़ता है, नर्वसनेस लगता है, कोई भी बात बोलते हैं तो रोने से प्रदर्शित करता है। ऐसे कोई व्यक्ति लेडीज को आप जब कमर दर्द का शिकायत करे तो सबसे पहले कालीकार 200 पोटेंसी में आपको लेना चाहिए। तो ये जो 200 पोटेंसी है सुबह शाम लेने का है, 1 महीना लेने से उनका जो प्रॉब्लम स्पाइन का हुआ हो और एंकिलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस है तो धीरे धीरे कट डाउन हो जाएगा। नहीं आता है तो कोई अच्छा होम्योपैथ के पास लेके आप होम्योपैथिक दवा ले सकते हैं। सेकंड दवा है कालमिया का जो दर्द होता है स्पाइनल में से असेंडिंग, नीचे से ऊपर जाता है और ऊपर जाके सर्वाइकल पे जाके दोनों हाथ में स्प्रेड होता है और नमनेस होता है, दर्दी को हाथ में खालीपन हो जाता है और शरीर अकड़ जाता है और उसको गर्म पानी में अच्छा लगे तो ये बार बार नहाने की प्रक्रिया करे। उनको लगता है कि मेरा कोई हीट करे, कोई गर्म हीट करे और गर्म पैड में जो उसको नीचे रखे तो बेटर लगे। और जब भी दर्दी को छींक आए और खांसी आए तो दर्द का हमला ज्यादा हुए, उस टाइम ऐसा कोई सिम्टम बताता है तो कालमिया 30 पोटेंसी में और नीचे से ऊपर जाता है। दर्दी को जब भी कंप्लेन करे कि मेरे को सैक्रम से होके, लंबर में होके, थोरासिस में होके सर्वाइकल में जाता है, दोनों स्कैपुला में जाता है और रेडिएट टू मेरा हैंड पे जाता है, तब ये कालमिया 30 पोटेंसी में आपको दवा लेने का है, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो ऐसे जब भी आपको सिम्टम लगे तो कालमिया 30 यूज कर सकते हैं। मित्रों दूसरी दवा है ये रस्टॉक्स दवा होम्योपैथिक में मास्टर दवा है। रस्टॉक्स दवा ज्ञान तंतु में भी काम करता है, ये इंट्रावर्टिबल डिस्क में भी काम करता है और जो हमारा जो स्पाइन के आजू बाजू में जो स्पाइन मस्कुली है, जो स्पाइन को स्ट्रेंथन बनाता है और स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रेट शरीर को रखता है, ये मसल भी वीक पड़ जाता है। और जब भी वेदर खराब हो और रेनी वेदर हो और मानसून में हो और क्लाउडी वेदर हो
और एग्रावेशन हो जाए, स्टिफनेस लगे, थोड़ा भी मूवमेंट, शुरुआत का जो मूवमेंट करे तो दर्दी को स्टिफनेस लगे, तो चौकस ही रस्टॉक्स दवा लेना चाहिए। रस्टॉक्स से हमारा जो मसल में भी स्ट्रेंथ मिलता है, लिगामेंट में भी स्ट्रेंथ मिलता है, और दर्दी को धीरे 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 जो इंट्रावर्टिबल डिस्क में जो सूजन आई है इसमें रक्त संचार करता है और धीरे 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 ये कट डाउन करता है और पेशेंट स्ट्रेंथन करता है। जो चौथा नंबर की दवा है लिडमपाल। लिडमपाल भी कई बार दर्दी को एंकिलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस का सिम्टम लगे, पर कई बार यूरिक एसिड ज्यादा होता है, दर्दी को सर्वाइकल से होके नीचे दर्द उतरता है, जो सर्वाइकल में थोरासिस में होके लंबर में होके सैक्रम में जाता है, और सैक्रम में लास्ट टिप में उनको सीवियर पेन हो जाए और उनको सैक्रोइलैक जॉइंट में पेन हो जाए, थापे में भी पेन हो जाए और ये पेन रेडिएट नीचे हो जाए, और दर्दी को स्पॉन्डिलाइटिस के साथ यूरिक एसिड का डायग्नोसिस डॉक्टर ने किया हो, तो ये लिडमपाल सबसे अच्छा दवा है। कई बार हमारा लंबर में वो किसने पंचर किया हो तो नर्वस डिस्टर्बेंस के कारण जो ये एंकिलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस में कन्वर्ट हुआ हो, तो ये लिडमपाल होम्योपैथिक दवा 30 पोटेंसी में लेने से आपको धीरे 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 ये एंकिलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस का जो स्टीफनेस आया हुआ है, ये ऑटो इम्यून डिजीज हो तो धीरे धीरे उनका अटैक कम कर देगा। लॉन्ग टर्म लेने से आपका एंकिलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस ठीक हो जाता है और आपकी जो लंबर का जो जॉइंट पेन में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है। मित्रों, आगे की जो दवा है रेनिंकुलर बर्बूजर, जो वेलेंकुलर बर्बूजर बहुत अच्छी दवा है। ये दर्द जब नीचे से ऊपर होत के हमारे इंटरकॉस्टल पेन में आ जाता है, जो हमारे जो रीड्स है इसके बीच में पेन आ जाए, और जब भी उनको ऐसा लगे दर्दी को सांस लेने में भी तकलीफ हो जाए, अस्थमा हो जाए, खांसी करे और छाती में दर्द आ जाए, कई बार दर्द इतना हो जाए और लेफ्ट साइड हो तो कई बार आपको बोला जाता है कि आपको हार्ट का भी प्रॉब्लम होता है, तो इसका भी डिफरेंशियल डायग्नोसिस कराना पड़ता है। पर जब भी इंटरकॉस्टल पेन हो और इसके साथ आपको स्टिफनेस स्पाइन में लगे, तो उस टाइम आपका इंटरकॉस्टल पेन के साथ जो स्पाइन में दर्द होता है और आपको सांस लेने में और खांसी खाने में तकलीफ होता है, रीढ़ की हड्डी में तकलीफ होता है, तब ये रेनिंकुलर बर्ब होम्योपैथिक दवा इज अ मास्टर ड्रग्स। आगे मैं जो दवा बताता हूँ ये आर्निका मोन्टोना। आर्निका दवा है हमारा जो स्पाइन में रक्त संचार बढ़ाता है, स्टिफनेस कम करता है और दर्दी को खड़ा होने में, सूजन जो अंदर होता है खड़ा होने में ठीक करता है। जब चलने में मुश्किल आ जाए और दर्दी बेंड फॉरवर्ड हो जाए, तभी कंडीशन में आर्निका होम्योपैथिक 30 पोटेंसी में लेने से धीरे धीरे उनका स्पाइन भी अच्छा हो जाता है और एंकिलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस का अटैक आया हुआ हो वो ठीक कर सकता है। मित्रों, मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, इसके साथ जो बताया हुआ है बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जब भी हमारा नया वीडियो आए तो आपको इसकी जानकारी मिले और आपको दूसरा वीडियो में दूसरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।